नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आज की बड़ी खबर है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। केंद्र सरकार ने उनकी याद में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। लेकिन क्या स्कूलों में भी छुट्टी होगी? आइए जानते हैं इस खबर से जुड़ी सभी अहम बातें। जब किसी बड़े नेता या पूर्व प्रधानमंत्री का निधन होता है तो सरकार राष्ट्रीय शोक की घोषणा करती है। इस दौरान सभी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में कामकाज बंद रहता है। सरकारी कार्यक्रम और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते हैं। लेकिन स्कूल और कॉलेज की छुट्टी का फैसला राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। कर्नाटक सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में आज 27 दिसंबर 2024 को राज्य भर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने की घोषणा की है। राज्य में सभी सरकारी भवनों पर झंडे आधे झुके रहेंगे। सरकार ने एक बयान में डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका योगदान देश के लिए हमेशा याद किया जाएगा। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे या नहीं, यह फैसला राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई स्कूलों में पहले से ही सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में कुछ स्कूल क्रिसमस 2024 के बाद से बंद हैं। वहीं यूपी में कुछ जिलों में बारिश के कारण स्कूल बंद होने की संभावना है। यदि आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपके राज्य में स्कूल बंद है या नहीं, तो आप अपने स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी किसी आधिकारिक नोटिस पर ध्यान दें। स्थानीय खबरों और सोशल मीडिया अपडेट्स पर नजर रखें। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। वह 1991 में आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते हैं। 2004 से 2014 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। उनकी सरलता और विद्वता के लिए वह पूरे देश में सम्मानित किए जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग उन्हें भारत के महान अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के रूप में याद कर रहे हैं। कई नेताओं, हस्तियों और आम जनता ने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश ने एक महान नेता खो दिया है। उनकी याद में राष्ट्रीय शोक के दौरान सरकारी कार्यालय और कुछ राज्यों में स्कूल बंद रह सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो अपने राज्य की गाइडलाइंस जरूर चेक करें। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर मायने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देश की सफलताओं का श्रेय मैं आप सबको देता हूँ, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं, जिनका फ़ायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद
हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाते हुए हमारा देश दुनिया को आगे का रास्ता दिखा सकता है। अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। मेरी शुभकामना है कि आने वाली सरकार अपने कामकाज में हर तरह से सफल रहे। मैं अपने देश के लिए और भी बड़ी सफलताओं की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।